morning, everyone. I am Bhupendra Khanna, Dean FMSC SMU, are here to give you an idea about the new topic, that is what the introduction of operation research. So let's discuss this topic. This is very important topic for the BB and the BCom perspective because usually one or two questions used to be asked from this section. This is the unit one of every syllabus we can say. Okay. अगर मैं बात करूं क्योंकि मैं एक नेमेन लैंग्वेज में आपको समझाऊंगा हिंदी और इंग्लिश में बायलैंग्वेज, जिसके बेसिस पे आपको ये क्लियर हो जाएगा कि ऑपरेशनल रिसर्च जो है वो क्या है और ये किस तरह इस्तेमाल होता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक क्यों है मैनेजमेंट का. ठीक है, तो लेट्स बिगिन विद दिस टॉपिक बिकॉज एट द नेम सजेस्ट ऑपरेशन रिसर्च. तो ऑब्वियसली ऑपरेशंस मीन्स व्हाट, समथिंग डायग्नोस मीन्स व्हाट कि व्हेन ever we have problem, we diagnose the problem and try to identify the solution of it. It is a pure mathematical technique we can say, through which we identify the best of the possible solution. Okay, the next is what, historical development, how it was started. Okay, there is an interesting story man. देखो जितनी भी मैनेजमेंट टॉपिक्स हैं, जितने भी आप मैनेजमेंट टॉपिक, चाहे HRM हो, चाहे मार्केटिंग हो, चाहे फाइनेंस हो, अगर आप उसकी उत्पत्ति या ओरिजिन को देखोगे तो ऑल आर बेस्ड फ्रॉम आर्मी. मतलब कि आर्मी ने ही इन सभी मेथड को यूजुअली डिराइव किया. क्यों किया है देखो सुनो. द बेस्ट रिक्रूटमेंट प्रोसेस अगर डील किया जाए आज भी तो कहीं ना कहीं वो आर्मी का होता है, बिकॉज दे वांट अ फिट मैन एज वेल एज द मेंटली स्ट्रॉन्ग मैन, वन हु टेक केयर ऑफ दी, जो देश की सेवा करेगा. तो ऐसी ऑपरेशनल रिसर्च की बात की तो ऑपरेशनल रिसर्च इनिशियली वो स्टार्टेड विद दी आर्मी, नो डाउट. ठीक है, कब हुआ था, इसकी इंटरेस्टिंग स्टोरी है. ये वर्ल्ड वॉर 2 में पहली बार इस्तेमाल हुआ था. कब हुआ था भैया, वर्ल्ड वॉर 2 इट वॉज स्टार्टेड फर्स्ट टाइम. हाउ इट वॉज स्टार्टेड, ऑपरेशनल रिसर्च came into existing during World War II when the military command of UK and USA engaged several interdisciplinary team of scientists to undertake the scientific research into strategic and effective manner of military operations. देखो क्या है कि मिलिट्री ऑपरेशंस को इफेक्टिवली मैनेज करने के लिए पहली बार यूके और यूएसए की आर्मी ने इसका इस्तेमाल किया. वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जब मिलिट्री वॉज वेरी सक्सेसफुल, तो इसके बाद 1950s में यूएसए की इंडस्ट्रीज ने इस टेक्निक्स को इस्तेमाल शुरू करना शुरू किया. ठीक है, इट वॉज स्टार्टेड इन 1944 अप्रॉक्स. कब हुआ, वर्ल्ड वॉर 2 में यूके एंड यूएसए की आर्मीज द्वारा. एंड लेटर ऑन यूएसए इंडस्ट्री अडॉप्टेड दिस बिकॉज ऑफ वॉट, कि ये एक फ्रूटफुल टेक्निक थी और जिसके बेसिस पे हम ऑप्टिमाइजेशन कर सकते थे. देखो अगर बात करूं, दिस इज ऑल अबाउट ऑप्टिमाइजेशन. ऑप्टिमाइजेशन मीन्स व्हाट, ऑप्टिमाइजेशन इज नथिंग बट व्हाट, अ सिचुएशन वेयर वी वांट टू रिड्यूस आवर कॉस्ट एंड मैक्सिमाइज आवर प्रॉफिट. दिस इज ऑल अबाउट ऑप्टिमाइजेशन. द ऑपरेशनल रिसर्च थीम इज व्हाट, ऑप्टिमाइजेशन. तो फर्स्ट टाइम दे ऑप्टिमाइज इट. गॉट इट. इफ विल टॉक अबाउट द इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस ऑफ इट, देखो दिस इज आर now the same important definitions that we have, because this is what very important one. because suppose अगर मैं बीबी की बात करूँ चाहे बीकॉम की बात करूँ, और बिकॉज बीकॉम में ऑनर्स में स्पेशली ऑपरेशंस देखोगे, एमबी में नो डाउट द यूनिट 1 इज टू बी ऑपरेशन रिसर्च. देखो ऑपरेशन रिसर्च क्यूटी एक ही है, ये चीज़ ध्यान रखना. तो ऑपरेशन रिसर्च इज ए साइंटिफिक मैथड ऑफ प्रोवाइडिंग द एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट विद ए क्वांटिटेटिव बेसिस टू रिगार्डिंग द ऑपरेशन अंडर द कंट्रोल. यानी ऑपरेशन रिसर्च एक एग्जीक्यूटिव्स के लिए एक क्वांटिटेटिव टेक्निक है, मैथड है, जिसके बेसिस पे वो अपने डिसीजंस को कंट्रोल करते हैं. या फिर एक बहुत अच्छी डेफिनेशन है मिस्टर कैम्बेल की, दैट इज टीएल सेट्टी की डेफिनेशन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है. ऑपरेशन रिसर्च इज द आर्ट ऑफ गिविंग बैड आंसर्स टू अ प्रॉब्लम विच अदरवाइज हैव द वर्स्ट आंसर. ये आपको एक घटिया आंसर देता है तो जबकि बहुत सारे और भी worst answer available हो. So this is what the scientific tool through which we identify the solution for any problem. Now scope of operation research, what are the scopes of the operation, कहाँ कहाँ ये इस्तेमाल होता है. scope means what, वे applications बोले या scope बोले बात एक ही है.
तो ऑब्जेक्शन इज यूज्ड टू बी यूज्ड बाय द डिफरेंट सेक्शंस सच एज फाइनेंस, बजटिंग एंड इन्वेस्टमेंट। तो जितने भी फाइनेंस, बजटिंग और इन्वेस्टमेंट डिसीजंस होते हैं वो ऑपरेशनल रिसर्च के बेसिस पे आप इस्तेमाल करते हो। क्यों करते हो? क्योंकि आपको पता है कि बहुत सारे इनपुट्स हैं जिसके बेसिस पे हमें आउटपुट निकालना है, और वो आउटपुट जो है वो क्या होना चाहिए? बेस्ट इन नेचर होना चाहिए। बेस्ट इन नेचर मतलब बेस्ट होना चाहिए। तो दिस इज व्हाट वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट। सेकेंड इज व्हाट इट यूज्ड इन द मार्केटिंग। मार्केटिंग की बहुत सारे टूल्स एंड टेक्निक में इसको इस्तेमाल होता है। क्यों? क्योंकि अगेन वहाँ पे भी हम मैक्सिमाइज करना चाहते हैं। क्या मैक्सिमाइज करना चाहते हैं? हमारी सेल्स को मैक्सिमाइज करना है। परचेजिंग, प्रोक्योरमेंट एंड एक्सप्लोइटेशन, मतलब कि whenever we need a decisions regarding the procurement policies, purchasing of the raw material, so again the operational research technique used to be adopted. Then we have production management. The production management itself a vast system through which we identify the best possible technique of the production, so the cost to be reduced and profit is to be what? Maximized. Personal management. In fact, the day-to-day life, a human being management itself deal by the operational research. कौन कौन से टूल्स एंड टेक्निक है जिसके बेसिस पे आप अपने आप को इम्प्रोवाइज कर सकते हो, आप अपने आप को मैनेज कर सकते हो? दैट शुड बी डन थ्रू दी ऑपरेशनल रिसर्च एंड डेवलपमेंट। न्यू टेक्निक्स, न्यू कॉन्सेप्ट और न्यू इनोवेशंस को बिल्ड करने के लिए भी हम ऑपरेशनल रिसर्च को इस्तेमाल करते हैं। ठीक है? फॉर एग्जाम्पल प्रोजेक्ट सिलेक्शन करना, डिटरमाइन कॉस्ट, टाइम, ट्रेड को डेवलप करना, रिलायबिलिटी और ऑल्टरनेटिव को डेवलप करना, दे ऑल आर द लॉजिक्स बिहाइंड द ऑपरेशनल रिसर्च। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा जाता है कि व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ द ऑपरेशनल रिसर्च। तो देखो ये है प्रोसेस बोले या ऑपरेशनल रिसर्च का कंसेप्ट बोले, बात एक ही है। प्रोसेस ऑफ ऑपरेशनल रिसर्च और द मेथोडोलॉजी ऑफ ऑपरेशनल रिसर्च बोथ हैव द सेम मीनिंग। तो इसके कुछ स्टेप्स हैं। जैसे फर्स्ट स्टेप इज व्हाट? आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम। फर्स्ट you have to identify what is the problem, what you want to do। क्या प्रोसेस से पहले, मतलब प्रोसेस का सबसे पहला स्टेप है आइडेंटिफाई योर प्रॉब्लम एंड ऑल्सो आइडेंटिफाई व्हाट यू वांट टू डू थ्रू इट। आपको सेल्स इंक्रीज करनी है, आपको प्रॉफिट इंक्रीज करना है, आपको टाइम रिड्यूस करना है, आपको लॉस रिड्यूस करना है। यू आइडेंटिफाई दिस प्रॉब्लम। देन द नेक्स्ट स्टेप इज व्हाट? कंस्ट्रक्शन ऑफ द मैथमेटिकल मॉडल। तो सेवरल मैथमेटिकल टेक्निक्स आर अवेलेबल। फॉर एग्जाम्पल आप मैंने एक वीडियो देखिएगा जिसमें मैंने डिस्कशन किया है लीनियर पेयर प्रोग्रामिंग का या असाइनमेंट प्रॉब्लम का या डिफरेंट सिमुलेशन का। तो आप देखा कि वहाँ पे एक प्रॉपर मैथमेटिकल मॉडल जनरेट हो रहा है। जो मैथोलॉजी आप देख रहे हैं वो एक मैथोलॉजी नहीं है, वो अपने आप में एक मैथमेटिकल मॉडल है, प्रूवन मॉडल है, जिसके बेसिस पे हम आइडेंटिफाई करते हैं किसको, कि हमें क्या करना है। नेक्स्ट स्टेप इज व्हाट? थर्ड पॉइंट इज व्हाट? कंस्ट्रक्शन, सॉल्यूशन ऑफ द मॉडल। सॉल्यूशन ऑफ द मॉडल। व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ द मॉडल? सॉल्यूशन ऑफ द मॉडल सजेस्ट कि once you identify the model, once you construct the model, solve this model as per the constraint जो आपके पास गिवन, उसके बेसिस पे आप इन चीज़ों को सॉल्व करने की कोशिश करते हो। नेक्स्ट स्टेप इज व्हाट? फोर्थ स्टेप इज व्हाट? यू आइडेंटिफाई द टेस्टिंग ऑफ द मॉडल। व्हाट यू डू? टेस्टिंग ऑफ द मॉडल यू यूज टू डू। टेस्टिंग ऑफ द मॉडल सजेस्ट व्हाट? टेस्टिंग ऑफ द मॉडल सजेस्ट कि वो जो आपने सॉल्यूशन आइडेंटिफाई किया है, जो आपके मॉडल से सॉल्यूशन निकल के आया है, क्या वो स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग और रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग फिट है या नहीं। तो ये टेस्टिंग होगी। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, इम्प्लीमेंटेशन एंड कंट्रोल ऑफ द वर्ल्ड। यू इम्प्लीमेंट दिस मॉडल ऑन द रियल वर्ल्ड एंड ट्राई टू कंट्रोल इट थ्रू योर टेक्निक और थ्रू योर मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट। ये पांचों मिलके क्या होता है, आपका कन्वर्ट कर देते हैं, पूरा का पूरा एक मॉडल क्रिएट कर देते हैं। इन राउट टू दिस पॉइंट इट्स वेरी सिंपल एंड इट्स वेरी इजी। ओके, इसको ये थोड़ा सा हमारा अनफॉर्चुनेटली ये मूव नहीं हो रहा है। ओके, हो गया। इज इट क्लियर ना?
So this is what the identification, then construction, then solution, then testing, and finally what, implementation and the control of the operational management. This is what the steps behind the operational management, or the process of the operational management, or the methodology of the operational management. Next is this what? Next, just a minute. Okay. Now the characteristics and the feature of the now the characteristics and the feature of the operational research. The first is, it is an interdisciplinary approach. What is the meaning of interdisciplinary approach? Interdisciplinary approach means what? All the things are linked with each other. In operational research, the optimum solution is not obtained by a person or a two-person, but it's a team of experts belonging to the different disciplines such as mathematics, engineering, psychology, and some supporting staff. It is not a game of one or two person. It is a game of the different people have the different subject expertise. They all work together and try to identify the best of the solution. Next is what? It is a systematic approach. What is the meaning of systematic approach? What system suggests? Okay, this is a step 1, this is step 2, this is step 3, this is step 4. So systematic approach suggests all the possible solution is to be based on system. System means what? There is a step-by-step process through which we identify the best of the solution. So for example, एक इंडस्ट्री है जिसमें प्रोडक्शन मैनेजर है, जिसको लार्ज अमाउंट ऑफ में इन्वेंट्री के रूप में रॉ मटेरियल आता है ताकि वो प्रोडक्शन को स्मूथली कर पाए. अब ऑब्वियसली प्रोडक्शन स्मूथ करने के लिए पहले मेरा इन्वेंट्री मैनेजमेंट होना चाहिए. इन्वेंट्री अगर प्रॉपर्ली मैनेज है तो अकॉर्डिंगली WIP मतलब वर्क इन प्रोग्रेस को मैं बहुत प्रॉपर्ली मैनेज कर पाऊंगा. एंड फाइनली जो गुड्स है मेरे पास उनको मैं सिस्टम के थ्रू बिल्ड कर पाऊंगा. तो दिस इज व्हाट द प्रोसेस थ्रू विच वी आइडेंटिफाई द बेस्ट वन. ओके, नेक्स्ट इज व्हाट इज इट साइंटिफिक अप्रोच. इट्स ऑल अबाउट साइंटिफिक, बिकॉज जो भी हम टूल्स एंड टेक्निक्स की बात कर रहे हैं, क्योंकि हमने पहले भी डिस्कस किया था कि ऑपरेशनल रिसर्च इन ए प्योर साइंटिफिक अप्रोच थ्रू विच वी आइडेंटिफाई द बेस्ट ऑफ द सॉल्यूशन. तो ऑपरेशनल रिसर्च साइंटिफिक मेथड आर यूज टू टेक डिसीजन ऑफ वेरियस प्रॉब्लम. बिकॉज of the use of scientific methods, the solution obtained by operational research techniques are more reliable. All the methods that you've gone through, they all are the scientific based. Okay, got it? Next is what? The operational research increase the productivity and the creativity of the decision maker. Because this is what a scientific approach. Hence, the decision maker have an extra edge through which he or she can manage his decision skills like anything. तो ये क्रिएटिविटी बिल्ड करता है, ये डिसीजन मेकर्स की पावर को इंक्रीज करता है. ऑलराइट, फिफ्थ पॉइंट इज व्हाट? द न्यू प्रॉब्लम डिस्कवर्ड थ्रू डिसीजन मेकिंग थ्रू द ऑपरेशनल रिसर्च. अ न्यू प्रॉब्लम ऑल्सो डिस्कवर्ड कि भैया इसका सॉल्यूशन नहीं निकला, बट ऑब्वियसली दिस इज मैथमेटिकल टेक्निक. So we identify the few further problems, and on the basis of the further problems we also identify what we can do with this problem in the futuristic arts में. कि आज हो सकता है हमको ये प्रॉब्लम नहीं है, बट फ्यूचर में इसी मॉडल पे चलते हुए मुझे अगर कोई फर्दर प्रॉब्लम होती है तो मैं किसको कैसे मैनेज करूँगा. नेक्स्ट इज व्हाट? गोल ओरिएंटेड ऑप्टिमल सॉल्यूशन. इट गिव्स अस व्हाट? अ गोल ओरिएंटेड ऑप्टिमल सॉल्यूशन. ये आपको गोल ओरिएंटेड ऑप्टिमल सॉल्यूशंस देता है. आपका गोल क्या है? दैट इज व्हाट? ऑप्टिमाइजेशन. ऑप्टिमाइजेशन मीन्स व्हाट? मैक्सिमाइज योर प्रॉफिट, मैक्सिमाइज योर प्रोडक्शन, मैक्सिमाइज योर सेल्स वर्सेस मिनिमाइज योर कॉस्ट, मिनिमाइज योर लॉसेस, मिनिमाइज योर टाइम. दे ऑल आर गोल ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट. लास्ट इज व्हाट? मैथमेटिकल अप्रोच. मैथमेटिकल अप्रोच मीन्स व्हाट? इफ वी टॉक अबाउट द एंटायर टॉपिक विच आर इन दिस सिलेबस, तो आप देखोगे कि हर एक टॉपिक में एक प्रॉपर मैथमेटिकल टेक्निक अप्लाई है. फॉर एग्जाम्पल मैं बोल दूँ असाइनमेंट प्रॉब्लम. तो व्हेन वी सॉल्व असाइनमेंट प्रॉब्लम वी आइडेंटिफाई एक हंगेरियन मैथड इज टू बी देयर.
Hungarian method suggests what? It is a proper mathematical tool through which we allocate the best possible job to a best possible person. It's not random, it's all about mathematical. So this is what a mathematical approach itself. Next is what will continue this topic in the next video as well. I hope that you like this video, and if you like it, तो please subscribe our channel so that आपको लगातार हम बहुत सारी चीज़ें आपको डिलीवर करते जाएं. तो लगातार बने रहें. आप ओके यूट्यूब पर. थैंक यू सो मच एंड कीप वॉचिंग अस एंड प्लीज़ लाइक आवर वीडियो. थैंक यू.